मत्स्य नारायण भगवान की। मत्स्य भगवान का अवतार पूर्ण हुआ। बहुत सुंदर हितभरी शिक्षाएं देकर मत्स्य नारायण का स्वरूप विलीन हुआ। मनु महाराज को वेद प्रदान किए, ब्रह्मा जी को, और मनु को जगत का शासन। अच्छा, मनु की पत्नी का नाम है श्रद्धा। पहले जो मनु थे उनकी पत्नी का नाम था शतरूपा। थोड़ा सा ध्यान करो तो मुझे ऐसा लगता है आप सबके पास में ये दोनों हैं। थोड़ा अंदर की बात है, भीतर उतारते जाइए। मनु और शतरूपा हमारे प्रणव में, ओमकार में 3 अक्षर हैं, अ उ म। अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार शंकर। अच्छा, इनको हम गुणों में ऐसे समझ लें, अकार अकारो वासुदेवस्यात्, उकार विष्णु, अकार ब्रह्मा और मकार शंकर। तो अकार रजोगुण जो सृष्टि करता है, बिना अकार के कोई भी वर्ण सृष्ट नहीं हो सकता। आप क कहेंगे क में भी अ छुपा है, ख कहेंगे ख में भी अ छुपा है। अगर भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक वर्ण में अकार का अस्तित्व है। तो सृष्टि की रचना में रजोगुण का सबसे ज्यादा सहयोग है। और उकार यानी शतोगुण। तो जब हमारा मन शतोगुण में लीन होता है, जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारा मन स्थिर होता है, तब हमारे अंतर्गत सृजन की शक्ति उत्पन्न होती है, हमारे अंदर विचारों का सृजन होता है। शतरूपा, शत माने 100, रूपा यानी रूप बनाने वाली। तो हमारी जो बुद्धि है, हमारी भाव वृत्ति है, ये पल पल रूप बनाती है, अनेकानेक रूप धारण करती है। इस रीति से मन और बुद्धि ये दोनों मनु और शतरूपा बनकर सृष्टि करते हैं। समझ में आ रही है बात? ऊपर से तो नहीं जा रही, क्योंकि मैंने पहले पूछ लिया था, कहा था हम पचा ही लेंगे, तब फिर मैं कह भी रहा हूं। तो मन और बुद्धि, और ये वाले जो मनु हैं, इनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा, और इनको कहते हैं श्राद्ध देव मनु। तो जब हमारा मन श्रद्धा के साथ संयुक्त होता है, तब फिर नई सृष्टि का प्रारंभ होता है। बिना श्रद्धा के न ज्ञान मिलता है, न बिना श्रद्धा के भक्ति। ज्ञान भी श्रद्धा से मिलता है और भक्ति भी श्रद्धा से मिलती है। गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। और आज तो देखो गीता जयंती भी है। आज ही के दिन गोविंद ने गीता का सद्ज्ञान सदुपदेश दिया, और ऐसे विषम भूमि में दिया जब युद्ध की तैयारी हो रही है। युद्ध की विशाल स्थिति को जगाना बहुत मुश्किल है महाराज। उस जमाने का अर्जुन भी 700 श्लोक सुन के जागा। कह रहा था मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन 700 श्लोक जब भगवान ने गाए तब जाके जागृत हुआ। तो श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, श्रद्धा से भक्ति मिलती है। श्रद्धा
हरि ओम। तो हाँ, श्रद्धा और मनु इन दोनों का संयोग हुआ। ये उतरे कहाँ थे मालूम है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जो मनुष्यरी नाम का एरिया है, मनुष्यरी में ही, वो मनु के नाम से ही मनुष्यरी हुआ है, वहां मनु और श्रद्धा उतरे, सबको पृथक पृथक उतार दिया। प्रलय में सब शांत हो गया था। अब नए सिरे से दुनिया बनेगी, इसलिए इसको मानव वंश कहा गया। मनवात मानव, जो मनु का है वो मानव। अब यहां से मनु और शत्रुपा की नई सृष्टि प्रारंभ हुई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैरपि। भैया, जो मानव वंश है, मनु का जो वंश है, उसको पूरी तरह से कोई कह दे ऐसा संभव नहीं, इतना प्राचुर्य है। श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप, वो परंतप, हे शत्रुओं को तपाने वाले परीक्षित, ये मानव वंश इतना प्रचुर है कि न शक्यते वक्तुम विस्तरतः, इसको विस्तार से कोई कहने में समर्थ नहीं है। कब तक? वर्ष शतैरपि, 100 वर्ष तक अगर लगातार कथा करें तो भी इसका अंत होना सहज नहीं है। ये भगवान की मंगलमयी चर्चा है ही ऐसी, हाँ, अद्भुत चर्चा है। इसीलिए तो बाबा तुलसी ने कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनई बहुविधि सब संता, यही सुनहि बहु विधि सब संता। तो ये जो मनु का वंश है, मनु कौन है? वैवस्वत मनु, विवस्वान के बेटा मनु। विवस्वान यानी भगवान सूर्य, सूर्य के पुत्र भय मनु। ऐसे भगवान सूर्य के पुत्र मनु का जो वंश है, उस वंश का विस्तार परीक्षित 100 जन्म तक पूरा नहीं गा सकता कोई, ऐसा सुखदेव जी ने कहा। अच्छा सोचो, महाराज मनु कैसे कर्मनिष्ठ होंगे। अब जब मनु का जन्म हुआ तो मनुष्यारी में स्थिति बड़ी साधारण सी हो गई, और जब मनु प्रलय हुई, प्रलय में मनु और श्रद्धा जब आए तो वो जंगल में बैठे हैं। अब मनु सोच रहे हैं मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ जैसे हो गए, शांत हो गए। सीधी भाषा में कहे तो जैसे सुन्न हो जाता है ना दिमाग, ऐसे हो गए। अब क्या करा? सप्तर्षियों ने सलाह दी, भगवान सूर्य की आराधना करो, भगवान सूर्य आपको बुद्धि प्रदान करेंगे। मनु महाराज ने सूर्य की आराधना करी। अब सूर्य प्रकट भये। सूर्य बोले, सुनो, जो मेरे प्रभु नारायण ने मुझको ज्ञान दिया है ना, उसी ज्ञान को मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा, पर जो मुझे मेरे प्रभु नारायण ने कहा है वही मैं आपसे कहूंगा। समझ में आ रही है बात? भगवान ने फिर दोबारा अर्जुन को दोहराया। अब मैं वो आपको दोहराता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच, भगवान बोले, अहम विवस्वतो योगम प्रोक्तवानहमव्ययम्
विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवि ब्रवीत। भैया अर्जुन, ये जो योग में तुमको कर्मयोग का सिद्धांत बता रहा हूं, ये मैंने सबसे पहले मनु को कहा था, सूर्य को कहा था, और सूर्य ने अपने बेटा को कहा। तो एक बात बताओ, कुछ खानदानी परंपराएं होती हैं जो वंश दर पीढ़ी चली आती हैं। भगवान कह रहे हैं कि हमने ये ज्ञान सूर्य को दिया। अहम विवस्वते प्रोक्तम, मैंने सबसे पहले विवस्वान को कहा ये योग कर्म योग। और विवस्वान मनवे प्राह, और विवस्वान यानी सूर्य ने अपने बेटा मनु को दिया। मनुरीक्षा कवि ब्रवीत, और मनु ने ये इक्ष्वाकु राजा को कहा, अपने बेटा को कहा। इक्ष्वाकु ने अन्यान्य राजर्षियों को दिया। किनको दिया? राजर्षियों को दिया, क्षत्रियों को दिया। सीधी सी बात। भगवान कहते हैं अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुहो। इमम परंपरा प्राप्त, ये जो परंपरा से प्राप्त हुआ, राजर्षयो विदुहो, राजर्षयः विदु, राजर्षियों ने जाना। पर प्यारे सकाले ने हम हता योगो नष्टः परंतप, ये समय के साथ साथ क्षीण हो गया। आज उसी योग को सूर्य नारायण मनु को दे रहे हैं। ये कौन सा योग है? कर्म योग। कर्म करते रहना, एक क्षण के लिए बैठना नहीं है। अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारा शरीर गड़बड़ करेगा, सीधी सी बात है। आप आलस में पड़े रहो, पता है क्या होगा? कितनी बीमारी लग जाएगी, मोटापा हो जाएगा, चढ़ा जाए न बैठा जाए, न खा सके न पी सके। मोटे आदमी की बड़ी समस्या है। हमारा दिखता तो ठीक है दूर से कि हाँ मजबूत है, लेकिन अंदर से बड़ी बीमारी होती है। न बेचारा झुक सकता है और न सीढ़ियां चढ़ सकता है। आपके जैसे हम लटके हैं 7 मंजिल पे, ऐसे लटकना पड़ जाए और बाई चांस लिफ्ट काम न करे तो बड़ी दुविधा हो जाए, कैसा चढ़े। सीढ़ियों पर खड़ा खड़ा सोचेगा अब चढ़ूं कैसे, शरीर में तो ताकत है नहीं। अरे जमीन में नहीं चल रहा, सीढ़ी कैसे चढ़ेगा? ये अकर्मण्यता का काम है महाराज। अकर्मण्य न बनो, कर्मशील रहो। निरंतर कर्मशील रहने वाला व्यक्ति सदैव रोग मुक्त भी होता है, उद्वेग मुक्त भी होता है। और एक बात बताऊं, कर्म करने वाले कर्मशील व्यक्ति पर दरिद्रता भी नहीं आती। जो मेहनत करेगा उसकी तिजोरी भी भरी रहती है। कर्मशील व्यक्ति सदैव उन्नति को प्राप्त करता है। और जो आलस में बैठे रहें, आराम तलब हों और सोचे कि हमारी उन्नति हो जाए, तो कैसे होगी? बिना कर्म किए जीवन में कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने अर्जुन से कहा, प्यारे नहीं कश्चित क्षणमपि जाच तिष्ठत्य कर्म कृतो। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। कार्यते यवशः, परवश प्रकृति उसको कर्म में लगा देती है। तो ये कर्म योग सिद्धि का मंत्र है। कोई कहे कि कोई बाबा आवे और हमें सिद्धि का मंत्र दे जावे कि हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो ये दिवा स्वप्न है, दिन का स्वप्न। ऐसी कोई सिद्धि नहीं। सावधान, किसी टोटके के चक्कर में मत पड़ना। सिद्धि कर्म से मिलती है, अपने पुरुषार्थ से मिलती है। हाँ, हम सोचे कि हमने 7 घोड़ों की फोटो घर में लगा ली तो अब हमारी उन्नति होगी। अरे भैया, 7 घोड़ों के फोटो लगाने से उन्नति नहीं होनी, वो 7 घोड़ों की तरह दौड़ने से होगी। 7 घोड़े किसके होते हैं मालूम है? भगवान सूर्य के होते हैं। और सूर्य दिन रात मेहनत करते हैं, एक पल के लिए बिना कर्म किए नहीं रहते। अच्छा सही बताओ, सूर्य नारायण अगर एक हफ्ते की छुट्टी पे चले जाएं तो जमाने का क्या होगा? दुनिया सही साथ रह पाएगी? तो सूर्य भगवान छुट्टी नहीं लेते, वो कर्म योगी हैं, कर्म करते हैं, निरंतर चलते हैं, सदैव चलते हैं, सतत चलते हैं। और वो कहते हैं, प्यारे तू कर्म कर, कर्म योग को अपना। और एक बात कहूं, सूर्य का वंश विस्तार भी वैसा ही है। सूर्य के वंश में सब कर्म करने वाले हैं।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान नारायण के बेटा भाई ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो देखो मनु आदि की स्थिति हुई, और फिर दिति और अदिति जो कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं, पर कश्यप ऋषि मरीचि और कला के बेटा हैं, और मरीचि ब्रह्मा के बेटा हैं। ब्रह्मा के बेटा भय मरीचि ऋषि, मरीचि ऋषि का विवाह हुआ कला नाम की ऋषि पुत्री से, और कला और मरीचि के द्वारा किसका अवतार हुआ? कश्यप का। कश्यप प्रजापति। कहते हैं ना पंडित लोग कि जब किसी को अपना गोत्र न मिले, भूल जाए, जैसा आजकल फ्लैट कल्चर में होता है, घरों से जड़ों से गांव की जड़ों से दूर हो गए, न कुल का पता, न कुल देवता का पता, न कुल की देवी का पता, न कुल के गोत्र का पता। तो जब कुछ न मिले तब क्या करें कि हम कश्यप गोत्री हैं ऐसे कह दे, क्योंकि कश्यप की संतान तो सारा जमाना है। कश्यप के बेटा वही सूर्य नारायण। हाँ, और सूर्य नारायण का विवाह हुआ त्वष्टा की बेटी संज्ञा के साथ। संज्ञा के 3 संतानें भई। सबसे पहले बेटा भये विवस्वत मनु, उनके छोटे जुड़वा भये 2, एक बेटी एक बेटा। बेटा का नाम हुआ जिससे दुनिया कांप जाती है यमराज, और बेटी का नाम हुआ यमुना, जो भगवान गोविंद की वल्लभा है। बोले यमुना महारानी की जय हो। अच्छा, भगवान सूर्य की दूसरी पत्नी है, उनका नाम है छाया। छाया के गर्भ से भी 3 संतानें भई। एक बेटा भई काले पहाड़ जैसे तगड़े, धीरे धीरे चलते थे, इसलिए शनई शनई चरती थी शनिश्चरः, इनका नाम हुआ शनि। बेटी भई तापती, जिनको ताप्ती नदी के रूप में भी आप लोग जानते हैं। और एक छोटी बेटी हुई, उसका नाम हुआ विष्टि यानी भद्रा। जब आप शिव जी पे जल चढ़ाते कहते भद्रा लग गई, अब कैसे चढ़ाए? भद्रा में राखी कैसे बांधे? भद्रा में होलिका दहन कैसे करें? क्योंकि लिखा है ना, भद्रायाम द्वेन कर्तव्य फाल्गुनी श्रावणी तथा। भद्रा में 2 काम नहीं करने चाहिए, श्रावणी रक्षाबंधन भी नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को जनेऊ सिद्ध करते हुए श्रावणी उपाकर्म नहीं करना चाहिए, और होली में आग नहीं लगानी चाहिए। भद्रायाम द्वेन कर्तव्य क्या क्या? फाल्गुनी श्रावणी तथा। क्योंकि श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहत फाल्गुनी। श्रावणी करे तो राजा की मृत्यु होती है भद्रा के अंतर्गत, और यदि होलिका में आग लगा दे तो गांव में आग लगती है। ये हम बाहर की नहीं कह रहे, अपने गांव गोवर्धन की बात है। हमारा गांव तो बड़ा विचित्र है ना, समय से पहले बहुत कुछ कर जाता है। एक बार ऐसा ही हो गया, तो सबसे पहले एक सेठ की टाल में आग लगी, धीरे 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 चलती रही। उस साल बहुत आग लगी। हमारे गोवर्धन गांव की बात मैं कह रहा हूं, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। तो भद्रा में 2 काम कभी नहीं करने चाहिए। भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये फाल्गुनी श्रावणी तथा। श्रावणी नृपतिम हंति और ग्रामम दहते फाल्गुनी। तो ये भद्रा भी सूर्य भगवान की बेटी हैं, माता छाया है। अच्छा, कमाल की बात है, हम अगर थोड़ा सा आत्मचिंतन करें, भीतर उतरें, तो सूर्य नारायण की ये 2 पत्नियां हमें आज भी अनुभूति कराती हैं। संज्ञा का मतलब क्या है जानते हैं? संज्ञा माने चेतना, संज्ञा माने जागृति, संज्ञा माने पहचान, संज्ञा माने नाम। नाउन तो जानते हैं ना, नाउन एंड प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम। किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का, किसी देश का, किसी वस्तु का नामकरण संज्ञा कहलाता है। तो जब व्यक्ति को अपनी आपकी जानकारी हो जाए तो संज्ञा किससे होगी? सूर्य नारायण से। अगर सूर्य न निकले तो अंधेरा रहता है कि नहीं? अंधेरे में किसी की पहचान होती है? नहीं। इसी तरह वैदिकी ज्ञान,
ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या बिना भगवान सूर्य की कृपा के नहीं पहचान सकते, क्योंकि सूर्य नारायण बुद्धि के स्वामी हैं, बुद्धि के साक्षी हैं, हमारी बुद्धि को जागृत करते हैं। इसीलिए ऋग्वैदिक ऋषि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये क्या है? सविता है। सविता यानी सूर्य। गायत्री के देवता कौन है? सविता। और गायत्री मंत्र का मूल अर्थ क्या है? अरे मैं ये कहूं, गायत्री को कुछ देर के लिए देवी न मानो, एक वैद की ऋचा मानो। ये वैद का एक छंद है, गायत्री छंद सामहम, भगवान गीता में कहते हैं। तो गायत्री क्या करती है? बुद्धि को जागृत करती है। धियो, धी माने बुद्धि, धियः प्रचोदयात्, प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि को सन्कर्म सन्मार्ग में प्रेरित करो, सत्कर्म में जागृत करो, ऐसी भगवान सूर्य से प्रार्थना है। तो भगवान सूर्य हैं कर्म के साक्षी, भगवान सूर्य हैं बुद्धि के साक्षी, भगवान सूर्य हैं ज्ञान देने वाले, भगवान सूर्य हैं चेतना देने वाले, भगवान सूर्य हैं जागरण करने वाले। वेद कहते हैं कि यह सुप्तेषु जागर्ति, जो सोते हुए को जगाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी ये बिल्कुल ज्यों का त्यों श्लोक है। यो सुप्तेषु जागृति, जो सोते को जगाता है, सोते हुए को जगा दे, वो सूर्य हैं। सूर्य निकलते हैं, पर आजकल के कुछ सूर्यवंशी ऐसे हैं, सूर्य निकलाओ भले, सोते ही नहीं, न जागते हैं सूर्य के आने पर। सही बताओ, जब आदमी रात के 2-3 बजे सोएगा तो वो जागेगा कब? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवतु दुःखः। समय से जागो, समय से सो। युक्त स्वप्नावबोध, युक्त स्वप्न यानी जब पहले समय से सोना, युक्त अवबोध समय से जागना, भगवान सूर्य से पहले जागना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी बुद्धि जागृत रहेगी, हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहेगी, हमारी चेतना सही बनी रहेगी, हमारी स्मृति अच्छी बनेगी। और जब हम दोपहर को 12 बजे जगेंगे तो बुद्धि कैसी अच्छी होगी, सोच लो। आजकल तो जागते कहां हैं? जो सोने का समय होता है तब मोबाइल चलाते हैं, कुटर कुटर लगे रहते हैं, रजाई ओढ़ी और मोबाइल चल रहा है, पता ही नहीं कब तक चलाते हैं। ये मोबाइल सत्यानाश किए दे रहा है इस मामले। जहां उससे सहूलियतें हैं वहीं उससे हानि बहुत ज्यादा हो रही। अब रात भर कुटर कुटर करके चलाएंगे, और नींद का एक टाइम होता है। भगवान एक जैविक घड़ी हमारे अंदर है, भगवान ने बनाई है। उस घड़ी में सोने का भी टाइम है और जागने का भी टाइम है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, आप रात में सो तो सोते समय अपने भीतर की घड़ी से प्रार्थना करो, हमको इतने बजे जगा देना, मेरी गारंटी है अगले दिन आप उतने ही बजे जगेंगे। केवल आपको एकाग्र होकर कहना है बस। तो जैविक घड़ी कहती है कि जल्दी जग जाओ, पर उसके लिए सोना भी जल्दी चाहिए। और सोने का टाइम है 10 बजे से थोड़ा सा ही आगे तक का नींद के झोंके आने लगते हैं। अब उस समय तो हम भोजन कर रहे हैं, फिर घूमने बाहर निकले, जो नींद लेने का टाइम था वो गली में निकल गया, और उससे बचा खुचाया तो मोबाइल में लग गए। ये ऐसा एडिक्शन है, ऐसी लत है। आहा, मोबाइल की लत ऐसी गंभीर बीमारी है कि इसमें लग गए तो 3-4 कब बज गए पता नहीं चला। फिर सोने की चेष्टा करी, नींद आई, पता लगा कि 12 बजे जग रहे। पता है रात में कौन चलता है? अच्छा बताओ, कौन चलता है रात में? अरे निशाचर, निशायाम चरती इति निशाचर। ये राक्षसों की चेष्टा है, मनुष्य की नहीं है। मनुष्य तो जल्दी जागता है, जल्दी सोता भी है। होठ जाग मुसाफिर भोर भय
भई उठ जागे मुसाफिर भोर भई अब रे ने कहा जो सोबत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई अब रे ने कहा जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, सोबत है तो खोबत है, और जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रे ने कहा जो सोबत है। जाग मुसाफिर भोर भई अब रे ने कहा तू राधे टुक नींद से अखियां खोल जरा, टुक नींद से अखियां खोल जरा, टुक नींद से अखियां खोल जरा, नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत करने की रीत नहीं, सब जागत है तू सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रे कहा तू राधे जो कल करना है सो आज कर ले, जो कल करना है तो आज कर ले, जो कल करना है सो आज कर ले, जो कल करना है तो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले। जो आज करना है तो अब क्योंकि कर कहा जाता है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी और करेगो कब। पहले का था ये, किसी जमाने में लोग गाते थे कि काल करे सो आज कर, बोले भैया कल जो करना है उसे आज कर लो। लेकिन भैया नई जनरेशन आई, नया मुहावरा बना दिया, बोले क्या, बोले आज करे सो काल कर, आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, कब ना परले होएगी जिएंगे हम। हाँ ये आज करना दिया, जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले।
चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होबत है। जाग मुसाफिर मोर भई, अब रेन कहाँ सो। श्री राधे। और कहते हैं ना, नादान भोगत अपनी करनी, नादान भोगत अपनी करनी। ये व्यक्ति कहता है भैया रोज, बोले आज मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और दोस्त कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, लेकिन कभी अपने को दोष देता है, कभी नहीं देता। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति बता दो, वो कहीं ना कहीं स्थान ढूंढता है, इसका दोष उसके माथे, इसका दोष, लेकिन अपने बोले हम बढ़िया हैं, सब बेकार है क्या नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है कि जब तक अपनी करनी को नहीं समझोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ जो हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ, यदि ये सोच लोगे तो तुम्हारा वो क्लेश ही खत्म हो जाएगा। नादान समझ अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी। ओ नादान समझ अपनी करनी। नादान समझ अपनी करनी। और ए पापी पाप में चैन कहाँ, ए पापी पाप में चैन कहाँ, ए पापी पाप में चैन कहाँ। ये पापी पाप में और चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी। अब शीश पकड़ क्यों रोवत है, शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर मोर भई, रेन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर मोर भई, अब रेन कहाँ जो सोबत है, अब रेन कहाँ जो सोबत है, अब रेन कहाँ जो सोबत है। बोल सूर्य नारायण भगवान की। जय हो। सूर्य नारायण की संतति न्याय की व्यवस्था देखती है। उनके बेटा यमराज दंडाधिकारी हैं, जीवों के कर्मों का लोखा जोखा देते हैं। उनके बेटा शनि न्यायाधीश हैं। कहते हैं ना लोग, शनि बड़ा खतरनाक है, आ जाए तो कांपने लगते हैं, 7.5 लग गई, ढैया लग गई। एक बात निवेदन करो, शनि बड़े दयालु हैं, जो हमारे कई जन्मों के फल इसी जन्म में भुगता देते हैं। भगवान ने उनको यही अधिकार दिया है। सूर्य भगवान के बेटा भय शनि। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो शनि सूर्य पिता पुत्र तो हैं, लेकिन आपस में बड़े बैरी हैं, दोनों में ठन जाती है। पर कमाल की बात यह है कि इनका पूरा परिवार भगवान नारायण का बड़ा भक्त है। बेटी यमुना जन्म लिया, जन्म लेते ही अनुराग भगवान में हो गया। माता पिता से आज्ञा ली, हमें आज्ञा प्रदान करो, मैं श्री हरि को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने कलिंद पर्वत पे जा रही हूं।
यमुना ने निरंतर कलिंद पर्वत पर तपश्चर्या करी। कलिंद पर तपस्या करती है, इसीलिए उनका एक नाम हो गया कालिंदी। वो तपस्या कर रही हैं। संयमिनी पुरी के दक्षिण दिशा के अधिपति हो गए यमराज। ये पितरों के भी स्वामी हैं। हाँ, पितृलोक के मालिक हैं। वैसे पितरों के अधिनायक हैं अर्यमा। भगवान सूर्य के बेटा यमराज भी पितरों के अधिपति हैं। अच्छा, वहां जाने वाले लौट आते हैं। दो रास्ते हैं, एक अर्ची मार्ग है, एक धूम्र मार्ग है। एक देवयान मार्ग है, एक पितृयान मार्ग है। देवयान मार्ग से जाने वाले लौटते नहीं है, मुक्ति हो जाती है, पर पितरों के लोक जाने वाले लौट आते हैं। भगवान ने गीता के 8वें अध्याय में दोनों का वर्णन किया है। अग्नि ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायण तत्र प्रयाति, वहां जाने वाला। गच्छन्ति ब्रह्मो ब्रह्म विदो जना, वो तो लौटता नहीं है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तत्र प्रयाता, वहां जाने वाला। और दूसरा रास्ता है धूम्रो रात्रिर तथा कृष्ण हो। पहला था अग्नि ज्योति रह शुक्ल, अह माने दिन, रात्रि माने रात्रि। तो जो पितृयान मार्ग से जाता है, दक्षिणायन में गतिशील होता है, वो लौट आता है। अग्नि ही ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायण। उत्तरायण के मार्ग से, अर्ची मार्ग से जाने वाले की पुनरावृत्ति नहीं होती। जो भगवत ध्यान करता है, ऐसा नहीं कि हम उत्तरायण में मर जाएं, पाप कर्म करने वाले हो तो लौटेंगे ही नहीं, चले ही जाएंगे। अरे फिर लौट के नरक में गिरेंगे। हाँ, पर जो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं, धूम्रो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने कहा है। दो मार्ग दिए। तो दक्षिण दिशा के स्वामी हो गए यमराज। अच्छा, अब जो वैवस्वत मनु हैं, इनको मानवों का राजा बनाया। श्रद्धा के पति हैं, और श्रद्धा और मनु के द्वारा संतानों की उत्पत्ति हुई, जिससे मानव वंश चला। हम लोग क्या है? मानव हैं। आजकल लोग कहते हैं कि हम तो आदम और हव्वा के संतान हैं, तुम हो गए। आज